राधे राधे दोस्तों, आप सभी को रमा एकादशी व्रत और गौवत्स द्वादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है गौवत्स द्वादशी। गौवत्स द्वादशी के दिन गाय और बछड़े का पूजन करने का विधान है। इस दिन गाय बछड़े का पूजन करने से साथ ही व्रत करने से व्यक्ति की हर तरह की सुख की प्राप्ति होती है, विशेषकर उन लोगों को जिनकी संतान अभी तक नहीं हुई है। गौवत्स कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को गौवत्स द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। यह 9 नवंबर को गौवत्स द्वादशी मनाया जाएगा। इसे वच्छदुआ, वच्छवारस और वसु द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। गौवत्स द्वादशी के दिन गाय और बछड़े की पूजन करने का विधान है। इस दिन गाय बछड़े का पूजन करने से साथ ही व्रत करने से व्यक्ति को हर तरह के सुख की प्राप्ति होती है, विशेषकर उन लोग के लिए जिनकी संतान अभी तक नहीं हुई है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद पहली बार यशोदा मैया ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी को ही गौ माता के दर्शन किए थे और विधि विधान से उनका पूजन किया था। अतः संतान की कामना रखने वाले लोगों के लिए यह दिन बहुत ही खास है। इस दिन व्रत और विधि पूर्वक पूजन करने से, गाय और बछड़े की पूजा करने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही अपने जीवन को सुख समृद्धि करके खुशियों से भर सकते हैं और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी पा सकते हैं। विशेषकर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है। इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है और इस दौरान किए गए धार्मिक कार्यों से श्री हरि विष्णु के भगवान की आशीर्वाद हमें अवश्य मिलता है। लेकिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के आशीर्वाद से इन सब चीज़ों का लाभ पाने के लिए, संतान सुख की प्राप्ति के लिए गाय बछड़े की पूजा किस प्रकार हमें करनी चाहिए, तो ये हम आपको बता रहे हैं। गौवत्स द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठे। गाय बछड़े की पूजा करने के लिए सुबह स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर उसके बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद गाय और बछड़े का पूजन के लिए दोनों की साफ पानी से नहलाएं। फिर कपड़े से पोंछकर दोनों को नया वस्त्र ओढ़ाएं और गले में फूलों की माला पहनाएं। फिर उनके माथे पर सिंदूर या चंदन का तिलक लगाएं और सींगों में गेरू जो लाल कलर का आता है वो उनके सींगों में लगाना चाहिए। फिर एक पात्र में जल, अक्षत, थोड़ी सी गंध, तिल और फूल डालकर मंत्र बोलते हुए उनके अगले पैरों में जल चढ़ाएं। मंत्र है: क्षीरो दार्ढ्यो संभूते सुरासुर नमस्कृते सर्वदेवमये मातर गृहाण्यार्थ नमो नमः। अर्थात समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न सुर तथा असुरों द्वारा स्वीकार की गई देव रूप स्वरूपी माता आपको बारंबार नमस्कार है। मेरे द्वारा ये किए गए इस अर्घ को आप स्वीकार करें। इस प्रकार जल चढ़ाने के बाद गौ माता और बछड़े को भोग लगाया जाता है। इसके बाद घी के दीपक से दोनों की आरती करके उनका आशीर्वाद लें और अपने परिवार के खुशियों के लिए प्रार्थना करें। इस प्रकार पूजा आदि करके व्रत किया जाता है और शाम को फलाहार करके व्रत का पारण किया जाता है। कुछ लोग फलाहार रहकर ही इस व्रत को 3 दिन तक भी करते हैं। आज गौवत्स द्वादशी के दिन गाय के दूध से बनी चीज़ों का उपयोग करना वर्जित माना जाता है और आज के दिन गाय और बछड़े को हरा चारा खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन गाय के दूध और गेहूं से बने उत्पादों का प्रयोग वर्जित है। कटे हुए फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। गौवत्स की कथा सुनकर ब्राह्मणों को फल देना चाहिए। अब जानते हैं गौवत्स द्वादशी की महत्व के बारे में। गौवत्स द्वादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को गौवत्स गाय का और बछड़ा का पूजा के रूप में जाना जाता है। गौवत्स द्वादशी को नंदिनी व्रत के रूप में भी मनाया जाता है। नंदिनी हिंदू धर्म में दिव्य गाय है। इस दिन गाय के बछड़े की पूजा करने का विधान है। पूजा करने के बाद उन्हें गेहूं से बना हुआ भोजन खाने को देना चाहिए। इस दिन गाय के दूध और गेहूं से बने उत्पादों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कटे हुए फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रती को गौवत्स की कथा सुनकर ब्राह्मणों को फल देना चाहिए।
मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण बेहद प्रसन्न होते हैं और संतान की हर संकट से रक्षा करते हैं। यही नहीं, निसंतान को संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि गाय में 84 लाख देवी देवताओं का वास होता है और जो लोग गौवत्स द्वादशी पर गायों की पूजा करते हैं उन्हें सभी 84 लाख देवी देवताओं का आशीष मिलता है। पौराणिक मान्यता है के अनुसार माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद इसी दिन गौ माता का दर्शन कर उनका पूजन किया था। तभी से द्वादशी के दिन गाय और बछड़े दोनों की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई है। ऐसे में इस दिन व्रत रखकर गाय और बछड़े की पूजा करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। मान्यता है कि जो लोग इस दिन गाय बछड़े की पूजा करते हैं उन्हें गौ के शरीर के रोओं के बराबर सालों तक गौलोक में वास करने का सौभाग्य मिलता है। इसके अलावा श्री कृष्ण की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है और जिनकी संतान है उनके संतान को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। और आप जानते हैं द्वादशी तिथि का आरंभ कब हो रहा है? 9 नवंबर 2023 प्रातःकाल 10:40 से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्त हो रही है 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 12:35 पर। तो ऐसे में गौवत्स द्वादशी का व्रत 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को ही रखा जाएगा। अब जानते हैं गौवत्स द्वादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नगर में देवदानी राजा राज्य करता था। उसके सवत्स एक गाय और एक भैंस थी। राजा की 2 रानियां थीं। एक का नाम गीता तो दूसरी का नाम सीता था। सीता भैंस से सहेली सा प्यार करती थी तो गीता गाय व बछड़े से सहेली जैसा ही व्यवहार करती थी। एक दिन भैंस सीता से कहती कि गीता रानी गाय व बछड़ा होने से मुझसे ईर्ष्या करती है। सीता ने सब कुछ सुनकर कहा कि कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। सीता रानी ने उसे दिन से गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर में गाड़ दिया। किसी को भी इस बात का पता नहीं चल पाया। राजा जब भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर मांस तथा खून दिखाई देने लगा। थाली में रखा सारा भोजन मलमूत्र में बदल गया। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारी रानी सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छिपा दिया है। इसी कारण यह सब अनर्थ हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए भैंस को बाहर कर गाय व बछड़े की पूजा करो। कटे हुए फल और दूध का सेवन नहीं करना, इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और बछड़ा भी जीवित हो जाएगा। संध्या का समय में गाय के घर में आने पर राजा ने उसकी पूजा की और जैसे ही बछड़े को याद किया वह गेहूं के ढेर से बाहर निकल गया, गाय के पास आकर खड़ा हो गया। यह सब देखकर राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उसने राज्य में सभी को गौवत्स द्वादशी का व्रत करने का आदेश दे दिया। ये रही गौवत्स द्वादशी से जुड़ी कुछ जानकारी। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।